नमस्कार, साथ की बड़ी खबर में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दिया है। निलंबन और बर्खास्तगी से नाराज 3,500 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे और ऐसे में अब उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह त्याग पत्र सौंपा गया है। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई और निलंबन और बर्खास्तगी के बाद अब करीब 3,500 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दिया है। ये स्वास्थ्य कर्मचारियों का त्याग पत्र स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को सौंपा गया। 3,500 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ये त्याग पत्र सामूहिक रूप से सौंपा गया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मचारियों का सामूहिक त्याग पत्र और इस इस्तीफे के बाद की स्थिति क्या होगी, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, क्योंकि कई मायनों में ये त्याग पत्र बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई खासोआम सभी को प्रभावित करेगी, क्योंकि सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर तो असर पड़ सकता है, साथ ही साथ चुनावी साल है। ऐसे में 3,500 स्वास्थ्य कर्मचारियों का त्याग पत्र सौंपना सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलों भरा फैसला ना हो जाए। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को जो त्याग पत्र सौंपा गया है, ये दरअसल प्रदर्शनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर की गई कार्रवाई के बाद नाराजगी में सौंपा गया त्याग पत्र है। और रायपुर के गंज इलाके से 68,44,000 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने 68 लाख रुपए कैश बरामद किया और एक 4 व्हीलर 3 लोगों के बैग में भरकर पैसे ले जाए जा रहे थे। दरअसल 3 लोग यहां से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने कैश जब्त किया। पूछताछ के दौरान तीनों कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई। 3 में से 2 रायपुर और 1 राजनांदगांव का रहने वाला बताया जा रहा है। चुनाव के समय इस तरह का कैश बरामद होना, ये कई बार चुनावों में अक्सर ऐसी चेकिंग के दौरान बरामदगी होती है और गंज इलाके से 68,44,000 रुपए जब्त किए गए हैं। और बिलासपुर में चलती स्कूटी में अचानक आग लगने का मामला। पुल के ऊपर स्कूटी में अचानक आग लग गई। हालांकि स्कूटी सवार बाल बाल बच गए। स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। नेहरू चौक से महामाया चौक को जोड़ने वाली इंदिरा सेतु की ये दुर्घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरों में, जहां आग से लिपटी धू धू कर जलती स्कूटी की ये तस्वीर सामने आई है और स्कूटी जो चला रहे थे, जो स्कूटी पर सवार लोग थे, वो बाल बाल बचे। ये एक राहत की बात है। हालांकि आग कैसे लगी, क्या कारण रहा अचानक कि स्कूटी ने आग पकड़ ली, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन स्कूटी सवार बाल बाल बच गए, ये राहत की बात है। चलती स्कूटी में अचानक आग लग जाने के बाद वहां पर कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। तो वहीं भिंड में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया। धू धू कर कार जलने लगी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। कार सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। भारौली थाना क्षेत्र की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई और धू धू कर कार जलने लगी। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। कार सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह से जान बचाई। भरौली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल उस वक्त की है जब कार में आग लगी थी। भिंड से ये तस्वीर सामने आई, जहां कार सवार 5 लोगों ने कार से वक्त रहते उतरकर अपनी जान बचाई। और भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आज मंडला और श्योपुर जिले से शुरू होगी और इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मंडला में मुख्य कार्यक्रम होगा। महात्मा गांधी स्टेडियम में यह कार्यक्रम होना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के लगभग सभी आला नेता शामिल होंगे।
3 सितंबर से बीजेपी 5 अलग अलग संभागों से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर चुकी है। नीमच में राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया था और आज अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा को झंडी दिखाने के लिए पहुंचेंगे। और जन आशीर्वाद यात्रा जिसमें केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी मौजूद होंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कितने बजे से कार्यक्रम होना है और क्या कुछ है जानकारी अपने पास? देखिए आशीष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज 2 यात्राओं का शुभारंभ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। एक यात्रा जो है मंडला से रवाना होगी और दूसरी यात्रा चंबल के श्योपुर से रवाना होनी है। तो दोनों ही जगह केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे। तकरीबन पहली यात्रा लगभग 11 बजे सुबह जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे, उसके बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। इन यात्राओं में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, इसके अलावा मध्य प्रदेश की तरफ से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सारे मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बहुत अहम यात्रा है। ये तीसरी और चौथी यात्रा जो है वो आज शुरू होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा का शुभारंभ किया था, फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कल नीमच से एक यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। तो दोनों ही इलाकों के लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करता हूँ तो लगभग ये यात्रा जो है वो 10 जिलों से होकर गुजरेगी और लगभग 44 विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्रा कवर करेगी, जिसमें 34 विधानसभा क्षेत्र जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग के। ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि देखिए केंद्रीय अगर बात करूं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, वो इसी इलाके से आते हैं। 2018 के परिणाम बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं रहे थे और यही कारण है कि बीजेपी इस इलाके पर खास फोकस कर रही है। तो अगर श्योपुर की बात करता हूँ तो तकरीबन 6 बजे केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और ये जो यहाँ पर प्राचीन माता मंदिर है वहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक रोड शो जो है वो श्योपुर में होगा। लगभग 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और उसके बाद एक आम सभा है जिसको वो संबोधित करेंगे। तो देखिए लगातार बीजेपी की यात्राएं अब शुरू हो चुकी है और कल जो है वो आखिरी यात्रा जो होगी कल खंडवा से शुरू होगी। तो यात्राओं को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी ने की है। एक एक विधानसभा क्षेत्र को चुनाव के पहले कवर करना चाहती है। बड़े नेता जो है, इसके पहले आपने देखा होगा कि ये यात्रा जो है केवल एक यात्रा हुआ करती थी और उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो दिग्गज नेता होते थे उसकी अगुवाई करते थे। लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और न केवल मध्य प्रदेश के नेता बल्कि केंद्र के नेता भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं और तमाम जो बड़े कार्यक्रम है उसमें शामिल भी हो रहे हैं। स्वाभाविक है शैलेंद्र, ये जो चुनावी समर है, इस चुनावी समर में विजय और संकल्प विजय का ये जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, अलग अलग जगह से यात्रा निकाली जा रही है लोगों को जोड़ने के लिए, पार्टी को एकजुट रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को साधने के लिए। शैलेंद्र, मंच से जो संबोधन होगा अमित शाह का वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। मंच पर वक्ता कौन कौन हो सकते हैं और ये जो मंच से संबोधन होगा इनमें क्या मुद्दों की झलक हो सकती है शैलेंद्र? देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो जो है वो 20 साल विकास के है। जिस तरीके से पिछले जब दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तो मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा था और बताया था कि किस तरीके से गरीब कल्याण के लिए काम किए गए। तो सबसे पहला फोकस बीजेपी का है गरीब कल्याण को लेकर किए गए काम, वो काम जनता को बताने हैं और वो लगातार कार्यकर्ता भी बता रहे हैं और केंद्र के जो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम जो नेता जो पहुंच रहे हैं, विकास को उनकी पहली प्राथमिकता है। और दूसरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कांग्रेस की गारंटी। जिस तरीके से पहले जो 5 गारंटी की बात कांग्रेस करती थी, अब उसे बढ़ाकर 11 गारंटियां कर दिया गया है। तो कमलनाथ जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर होते हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जब वो जाते हैं तो बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास फिर लौटेंगे कार्यक्रम के दौरान। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वहां पर मंच से कही जाती हैं इसके बारे में और डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देने और अपनी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी और यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने योजना भी तैयार कर ली है। इस महीने के दूसरे सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकाल सकती है। बस्तर और सरगुजा संभाग से एक साथ पार्टी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। यात्रा का समापन रायपुर में होगा। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे संबोधित करने के लिए वहां पहुंचेंगे और समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ऐसा अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें पता चल पाया है और एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर होगा भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनावों को देखते हुए।
और कांग्रेस ने चुनाव समिति बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव समिति का गठन किया। 16 सदस्यों की ये समिति तैयार की गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन चौधरी, मधुसूदन मिस्त्री, टीएस सिंहदेव को जगह दी गई है। दरअसल एमपी से ओमकार मरकाम को शामिल किया गया है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला समिति लेगी। छत्तीसगढ़ से केवल टीएस सिंहदेव को ही इस समिति में जगह दी गई है और ऐसे में इस समिति का काम है चुनाव के लिए कैंडिडेट्स को फाइनल करना, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं और एक लिस्ट जो जारी की गई है एआईसीसी की तरफ से, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को यहां जगह मिली है। और कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश में पार्टी जुटी हुई है। पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं को खुश करने की कवायद में स्क्रीनिंग कमेटी में सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव को शामिल किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी में नेताओं को शामिल किया गया। दरअसल पार्टी से कुछ नाराज चल रहे थे ये, स्क्रीनिंग कमेटी में जगह नहीं मिल पाने की वजह से, और ऐसे में अब इन्हें स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया है। वो 3 नाम दरअसल एआईसीसी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया उसकी प्रति आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दी होगी। और अभी ये जो नाम बताए जा रहे हैं, दरअसल नाराजगी थी पार्टी में बड़ा पद या काम नहीं मिलने की वजह से। और इंदौर से बड़ी खबर, नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला। दरअसल गैंगरेप के बाद 15 साल की पीड़िता को झाड़ी में फेंककर आरोपी भाग गए। आरोपी ने छोटी खजरानी से पीड़िता को अगवा किया और राहगीरों की मदद से लसूड़िया थाना पहुंची पीड़िता। दरअसल छात्रा की हालत अभी गंभीर है। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मिथिलेश, आरोपियों का कुछ पता चल पाया? क्या स्थिति है फिलहाल पीड़िता की? देखिए, पीड़िता की हालत जो है वो नाजुक है। इस वक्त अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 2 संदिग्ध युवकों को देर रात हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है। करीब 5 घंटे से डीसीपी अभिषेक आनंद अपनी टीम के साथ पूछताछ कर रहे हैं। रात भर अलग अलग सर्चिंग टीम को भेजा गया, अलग अलग जगह से लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही कि 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। 15 साल की नाबालिग बच्ची हैं, काम दिलाने के नाम पर अगवा कर उनके साथ में गैंगरेप किया जाता है। छोटी खजरानी क्षेत्र में सबसे पहले विशेष वर्ग समुदाय के युवक से उनकी बातचीत होती है। वो अपने दो अन्य दोस्तों को बुला लेते हैं, फिर कार में उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर लेकर जाते हैं। और जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे का हिस्सा है, यानी लसूड़िया थाना क्षेत्र का वो निपानिया इलाका कहलाता है, वहाँ वाइन शॉप के पीछे जो जानकारी सामने आई है कि वहाँ फेंके गए थे। यानी कार के अंदर रेप हुआ है या आसपास तमाम चीजों को लेकर अब तक पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो छात्रा है, जो नाबालिग पीड़िता है, उनको राहगीरों की मदद से वो थाने पर पहुंची हैं और फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, क्योंकि गैंगरेप का मामला है, वो भी 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते आगे। 8 सितंबर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा की जानकारी मिल रही है। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। बैठक में सभी कांग्रेस नेताओं ने अपने सुझाव रखे। 8 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक हुई। दरअसल सभी नेताओं ने बैठक में विचार विमर्श किया। स्थानीय मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सभी नेताओं का बैठक में रहना अपेक्षित है। सीनियर नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होंगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने रखेंगे। तरंग कैसा होगा, कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी, इसी बात पर चर्चा हुई है और बाकी वरिष्ठ जन तय करेंगे। पार्टी का सर्वे, पार्टी का स्क्रीनिंग सब तय करेगा कि टिकट किसे मिलेगा। कब तक लिस्ट जारी होगी, क्या लगता है? सीटों पे युवा कांग्रेस और एनसीपी के लोग जीत सकते हैं अगर उनका नाम पार्टी के सर्वे में, पार्टी के तमाम जो और फोरम से नाम आ रहे हैं, ब्लॉक से, जिला से और सर्वे में स्क्रीनिंग में अगर नाम आ रहे हैं कांग्रेस एनसीपी के लोगों को, तो जरूर से उनको टिकट दिया जाए।
और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी जगदलपुर दौरे पर पहुंची। इस दौरान मौके पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस ने प्रदेश में जमकर लूट खसोट की है, जनता को धोखा दिया, गरीबों के आवास नहीं दिए, पीएम आवास के लिए आई राशि को लौटा दिया। साथ ही लता उसेंडी ने केंद्र की योजनाओं पर पलीता लगाने का भी आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष ने इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा भी किया। और विधानसभा चुनाव से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक और कथा का आयोजन किया है। आज से 9 सितंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन होना है। कमलनाथ ने अपने विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित करवाया है और इसके लिए उन्होंने सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा जताया। कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेने के लिए अपना विशेष चॉपर सीहोर भिजवाया और उनकी अगवानी करने के लिए अपने प्रिय नेता सज्जन वर्मा को सीहोर भेजा। पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय है। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा हो रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कथा है और बहुत सुंदर आयोजन वहाँ पर है। लगभग 3 बड़े डूम लगाए गए हैं कथा स्थल पर भक्तों को रुकने के लिए। भोजन की निःशुल्क व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से करी गई हैं। तो हमारा तो सभी से निवेदन है, बड़े आनंद के साथ आप सभी छिंदवाड़ा के इस पावन धरा पर आएँ और कथा का लाभ लें। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 48 शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। सभी शिक्षक राजभवन पहुंच गए हैं और बीते 5 वर्षों से शिक्षा में अपना योगदान दे रहे शिक्षक के क्षेत्र में अलग जगाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। सभी शिक्षक इस सम्मान को लेकर काफी उत्साहित हैं। कोविड काल के पश्चात हम लोगों ने पढ़ाई के अलग अलग तरीके, विशेष करके प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में और हायर सेकेंडरी स्तर में हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को अध्ययन अध्यापन से जारी रखा, जोड़े रखा। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और हमारे पिछले 5 साल के कार्यक्रम, गतिविधि, अध्ययन अध्यापन से लेकर के शैक्षणिकेतर तमाम प्रकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं एक शिक्षक में जो बेहतरी के गुण होना चाहिए, उन गुणों के आधार पर यहाँ पर जितने भी शिक्षक आए हैं वो अपने। और जगदलपुर में जूता चोरी का मामला दरअसल पुलिस थाने पहुंच गया। यहां जूता चोरी का शिकार हुए शख्स ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 29 अगस्त का यह मामला बताया जा रहा है, जब दलपत सागर वार्ड में घर में रखे एक जोड़ी जूते को चोरों ने चोरी कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जूता चोर की तलाश शुरू की और संदेह के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा, जिसने जूता चोरी की बात को कबूल भी किया। साथ ही उसने ये बताया कि उसने जूता चोरी किया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसे जला दिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जूता चोरी करके ले गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3000 रुपये थी, जिस पर सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी था उसे चिन्हांकित कर आरोपी को दस्तयाब किया गया। आरोपी ने घटना कारित करना कबूल किया। उसने बताया कि वो घर में रात में करीब 10-11 बजे के आसपास में घुसा था और घुसने के पश्चात वहाँ जो जूता रखा हुआ था उसको चोरी करके ले गया, जिसे बाद में वो जला भी दिया है। जो जली हुई जूता थी उसे पुलिस ने बरामद किया है और जब्त भी किया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन के बयान